पहले तो सर ये बताइए कि देखिए राजस्थान में आपको बड़े कार्यभार दिए गए हैं, वो भी तीनों ही। अगर मैं पशुपालन की बात करूं, डेयरी विभाग की बात करूं, गोपालक की बात करूं, इसके बिना हमारी खेती जो है वो कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं सकती। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है प्राकृतिक खेती, वो भी इनके बिना अधूरी है। तो इस विभाग को किसानों तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है? राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़ है और मानव के साथ साथ में जो पशुओं की संख्या है वो भी 7 करोड़ और 14 लाख है। तो इक्वल है ज़्यादातर। और राजस्थान कृषि आधारित प्रदेश है और कृषि के साथ में पशुपालन भी जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान की जीडीपी को बढ़ाने में कृषि के साथ साथ में पशुपालन का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इस दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कृषि को क्षेत्र में कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो और इस क्षेत्र में जुड़े हुए जो बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिले, किसानों को और कैसे ताकत मिले, इस दिशा में माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से पशुपालन को और कैसे बढ़ावा मिले इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। अभी जैसे तीनों क्षेत्र जो विभाग मेरे पास है अभी, पशुपालन, डेयरी और गोपालन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए विभाग है। भाई पशुपालन के क्षेत्र में अभी कई चीज़ें पशुपालन के क्षेत्र में पिछली सरकार ने किए ही नहीं थे। डॉक्टरों की भर्ती लंबे समय से नहीं हो रही थी, 5 साल से 900 डॉक्टरों की भर्ती अटकी हुई थी। तो हमारी सरकार आने के बाद में कानूनी तरीके से उनका सुलझारा कराया, फैसला कराया और 717 डॉक्टर हमने लगाने का काम किया। आज 717 डॉक्टर लगने से नीचे तक जैसे पशुपालकों को इलाज के लिए वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पशुपालन विभाग ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट, भाई गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सारी सुविधाएं पशुओं के इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की और उस मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक हेल्पर कम ड्राइवर है, सभी तरह की दवाइयाँ है और एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। 1962 नंबर उसके कॉल सेंटर है और कॉल सेंटर पे यदि कोई पशुपालक फ़ोन करता है, कोई किसान फ़ोन करता है तो उसके घर जाकर के इलाज करने का काम वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट करती है। इसी तरह से पशुओं का बीमा पहले नहीं होता था। पिछली सरकार ने बीमा योजना शुरू तो की गाय भैंस की, दुधारू गाय दुधारू भैंस की, लेकिन बीमा योजना लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में घोषणा की है और बजट में घोषणा दुधारू गाय दुधारू भैंस के साथ साथ में दुधारू बकरी, दुधारू भेड़ और दुधारू ऊँटनी का बीमा भी हम करेंगे और वो योजना अभी शुरू है और जल्दी ही वो क्रियान्वित होगी। तो इसका लाभ भी आने वाले समय में पशुपालकों को मिलेगा। यदि कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से या कोई जहरीली घास खाने से या कोई जहरीला जानवर डसने से उसकी डेथ हो जाती है तो बड़े पशु को 40,000 रुपये, भेड़ बकरी को 4-4 हज़ार का मुआवजा भी मिलेगा। जी ठीक है। राजस्थान में पशुपालन और डेयरी उद्योग के विकास के लिए आपके विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? अभी ये पशुपालन के संबंध में मैं अभी कह रहा था ना, बात हो रही थी। ये योजना तो अभी मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा की है, लेकिन हमारे विभाग की तरफ से पशुओं के इलाज के लिए निःशुल्क दवाइयाँ वितरण होती है। जो नीचे तक सारे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ है और वहाँ निःशुल्क इलाज होता है। कोई उसका एक पैसा पशुओं के इलाज की दवाइयों का पैसा लगता नहीं। इसी तरह से जैसे सेक्स शॉर्टेज सीमेंस ये योजना है। इस योजना में ज़्यादातर
जैसे एक डोज लगाने के बाद में गाय को उसकी बछड़े पैदा नहीं होंगे और बछड़ियाँ 90% बछड़ियाँ पैदा होगी, जिससे ये जो गोवंश है बेसारा घूमता है। नंदियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, ये संख्या भी धीरे धीरे उसका कंट्रोल होगी। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं जो पशुपालन के क्षेत्र में अभी चल रही है जी। और इसके साथ में डेयरी के क्षेत्र में भी है ना, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा दूध का कलेक्शन हो और दूध कलेक्शन करके दूध के कलेक्शन की जैसे डेयरी में आएगा तो उससे बनने वाली चीज़ें हैं वो भी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इससे दो तरह के रोज़गार मिलते हैं। एक तो रोज़गार ये मिलता है कि जैसे हम दूध खरीदते हैं तो जगह जगह गांव-गांव टाणी-टाणी में हमारी डेयरी के माध्यम से समितियां बनी हुई है और उन समितियों में वहाँ दूध खरीदने वाले किसानों को वहाँ जो महिला है, बेरोजगार है, युवा है, उनको रोज़गार मिलता है और साथ में वही दूध वापस डेयरी में आता है तो डेयरी के प्रोडक्ट बनाते हैं और डेयरी के प्रोडक्ट बना करके हम वापस कहीं न कहीं बूथ लगा करके या पॉलर लगा करके उनको किसी न किसी को रोज़गार देते हैं। तो दो तरह से रोज़गार मिलता है सबको ही।